तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो पिछले ही पार्ट को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि एमसी सारे लिजर्ड्स मैन को पेल रहा था और उनमें से ना डिमोनिक एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा था अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। कि तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, तो वो देखता है कि वही वहाँ पीछे बुली गैंग खड़ी है। और वो तभी वो बुली गैंग का लीडर बोलता है कि मैं देखने चला आया न्यूबी, तुम क्या कर रहे हो इस डंजन में। वो बोलता है जैसे कि न्यू अपना एमसी गांग वो बोलता है कि जैसे तुम देख सकते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतने में वो बुली गैंग का लीडर बोलता है कि पर तुम्हारे तो कपड़े भी बिल्कुल साफ़ है और यहाँ पे कोई लिजर्ड मैन की डेड बॉडी वगैरह भी नहीं है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो अपना कांगू बोलता है कि मैं तो यहाँ भी आराम कर रहा हूँ, जब मेरा मूड होगा तब मैं इनको लिजर्ड्स मैं इसको पेलूँगा आराम से। तो इतने में बुली गैंग का दूसरा मेंबर बोल पड़ता है, भाई ये क्या तरीका है, ये क्या एटीट्यूड है हमसे बात करने का सीनियर से। तो कांगू बोलता है मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, बात करनी है करो वरना भाड़ में जाओ। तो वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर वो बुली गैंग का लीडर उसे रोक लेता है, बोलता है इस घमंडी को तो मैं आज खुद सबक सिखाऊंगा। फिर वो कांगवू को बोलता है आज ये तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। कांगवू उसे बोलता है कि मैं भी देखना चाहूँगा तुम क्या करते हो। तो फिर वो बुली गैंग का लीडर अपनी एक शील्ड लेता है अपने हाथ पे और दूसरे हाथ में स्वॉर्ड लेता है और वो बहुत ज़ोर से साउंड करता है, जिससे ना लिजर्ड मैन अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। फिर एमसी ये देख के बोलता है मुझे लगा पता नहीं तुम क्या करोगे, पर तुमने बस यही करा। और एमसी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। तो इतने में बुली गैंग का लीडर अपने साथियों को बोलता है कि जल्दी से डिफेंस शील्ड प्रिपेयर करो। और फिर वो एमसी को बोलता है अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अपने घुटनों पे बैठ के मुझसे माफ़ी मांगो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें बचा लूँगा। इस बात पे एमसी ज़ोर ज़ोर से हंसता है और फिर वो अपनी पावर यूज़ करके एक बड़ी ज़ोरदार ताली बजाता है, जिससे और भी ज़्यादा लिजर्ड मैन इकट्ठे हो जाते हैं। तो इतने में बुली गैंग के लीडर की फट जाती है, वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो अपने साथियों से बोलता है जल्दी से डिफेंस शील्ड पे और ज़्यादा कंसंट्रेट करो। एमसी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। उसको हंसता हुआ देख के बुली गैंग का लीडर बोलता है साइको पागल आदमी, तू खुद तो मरेगा हमें भी मरवाएगा। एमसी बोलता है यहाँ पे सिर्फ तुम ही मरोगे, मैं नहीं मरोगे। फिर वो ना अपनी पावर ऑफ साइलेंस यूज़ करके वो गायब हो जाता है और बाकी सारे लिजर्ड्समैन जो आते हैं वो बुली गैंग की तरफ चार्ज करते हैं। तो फिर वो बैरियर प्रिपेयर करो, पर वो जितने में पीछे मुड़ के देखता है तो लिजर्ड मैन उसके साथियों को मार रहे होते हैं और वो बुरी तरह से घबरा जाता है। वो अपने मुंह को दोनों हाथों से बंद कर लेता है। बुली गैंग का जो लीडर होता है उसकी पूरी तरह से फटी पड़ी है इस टाइम पे बुली गैंग के लीडर की, और वो चिल्ला रहा होता है मुझे बचाओ एमसी की तरफ देख के। पर एमसी उसको खुश होकर मुट्ठी दिखा के बोलता है गुड लक सीनियर, खुद का ध्यान रखो। वो चिल्लाता फिर तेरी माँ का, और इतने में ही वो अपना डायलॉग भी पूरा कर पाता है। इससे पहले ही उसे लिजर्ड मैन पेल जाते हैं और उसे खा जाते हैं। कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि उस बुली गैंग के लीडर को एमसी मनी मन हंसता और बोलता है कोई तुम्हें मारना चाहे तो तुम उसे और बुरी तरह से अच्छे से क्रश करो। फिर वो बाकी सारे लिजर्ड्समैन की बॉडी को जलाता है और उनमें से ना वो डिमोनिक एनर्जी अब्जॉर्ब करता है ताकि वो अपनी डिमोनिक एनर्जी बढ़ा सके। आपको पता ही है कि एमसी की डिमोनिक एनर्जी बढ़ती है। और फिर उसी वही एक पॉपअप शो होता है कि गिया सिस्टम जिसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है उस पर तुम अपनी ये पावर यूज़ नहीं कर सकते। फिर एमसी मनी मन सोचता है ये गिया सिस्टम वही है ना, जब मैं अर्थ पे आया था तब भी ये मेरे को नोटिफिकेशन आई थी। वो सोचता है इस गियर सिस्टम के बारे में बाद में देखेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद एमसी यहाँ बैठा होता है हान सिलोहा के घर में और खाना खा रहा होता है। वो बोलता है सिलोहा तुम्हारी मील मतलब खाना बहुत स्वादिष्ट है। सिलोहा बोलती है थैंक यू। सिलोहा बोलती है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ तुमने बिल्कुल भी आराम नहीं करा, और वो उसे चाय वगैरह पिलाती है। कांगू मनी मन सोचता है क्या एंजल है यार ये मेरे को, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सिलोहा से पूछता तुम्हारा एकेडमी में सब बढ़िया चल रहा है। तो सिलोहा बोलती है हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है एकेडमी में। और फिर वो थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं और फिर सिलोहा उसे बोलती है तुमने वो अफवाह सुनी है कि डंजन में क्योस प्लेयर घूम रहे हैं, तो तुम अपना ध्यान रखना ताकि तुम्हें कुछ ना आए। फिर कांगू मनी मन सोचता है अपने वो जो डंजन में चला जाता है थोड़ी देर बाद कि ये क्योस प्लेयर मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे, मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं हूँ तब तो ठीक है, पर वरना मेरे को अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी अच्छे से ताकि मैं किसी भी मुसीबत के लिए तैयार रहूँ। तो वो वही उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, वो लेवल 20 पे पहुँच जाता है। वो सोचता है अब यही कि मेरी क्वालिटी मतलब उसकी जो डिमोनिक एनर्जी की क्वांटिटी ही नहीं क्वालिटी भी बढ़िया है। और फिर वो सोचता है कि चलो इस मैजिक क्रिस्टल के साथ थोड़ी टेस्टिंग की जाए, देखा जाए इससे क्या पावर ऑब्टेन होती है। और फिर
माना स्टोन को फिर वो अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो देखता है कि माना स्टोन से भी उसे डिमोनिक एनर्जी मिलती है। तो एमसी बोलता है कि बढ़िया, अब मैं जल्दी से ही कम टाइम में अपनी डिमोनिक एनर्जी और ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाऊँगा अपने डबल अमाउंट में उसी सेम टाइम में, तो ये तो उसके लिए बढ़िया बात होगी। तो फिर वो सोचता है इसके लिए मेरे को पैसों की कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ेगी, क्योंकि वो माना स्टोन एक्सचेंज करके पैसे कमाता था। पर फिर वो सोचता है कि यार इतने दिनों से, काफ़ी टाइम से मैं माना स्टोन एक्सचेंज करके पैसे कमा ही रहा हूँ, तो अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी से अपनी पावर बढ़ाता हूँ और स्ट्रॉन्ग बनता हूँ, एमसी सोचता है। और फिर वो सोचता है मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है, तो क्यों ना अपनी पावर्स को मैं अपने एट्रीब्यूट वगैरह जो भी है उसको टेस्ट करूँ। तो फिर वो सोचता है, बोलता है कि अब ये फ़न टाइम है, और वो कूदता है कि इतने में ना उसे कहीं से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो एमसी उस तरफ भागता है, तो वो वहाँ देखता है कि कुछ लोग खड़े हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। फिर वो देखता है ये तो वही लड़का नहीं है जो शुरुआत के एपिसोड, अगर आप देखो तो ये वही लड़का है जो कांगू को मिला था, जो उससे उसके साथ पार्टी फॉर्म करने को कह रहा था। तो कांगू को वो याद आता है कि ये तो वही बढ़िया लड़का है, मतलब ये अच्छा आदमी है जो उसके साथ पार्टी फॉर्म कर रहा था बिना किसी गलत इंटेंशन के। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखेगा मेरे पिछले रिव्यू में। और फिर वो देख रहा है, फिर वो कांगू सोचता है कि मेरे को इसकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और वो देखता है कि वो बाकी जो दो लड़के हैं वो उसको धोखा दे के उससे लड़ रहे हैं, उसको मारना चाह रहे हैं। वो ना उसको मारना भी नहीं चाह रहे, वो उसको पकड़ के कहीं ले जाना चाह रहे हैं, जैसे वो बात कर रहा है। तो कांगू मन ही मन सोचता है कि मैं इसकी हेल्प करूँ नहीं करूँ। पर जैसे ही वो सोच रहा होता है ना, इतने में देखता है कि वो जो सामने वाले दो लड़के होते हैं उनमें से एक वो डिमोनिक एनर्जी यूज़ करके उसको मारने की तरफ देखता है, और कांगू देख के बीच में कूद पड़ता है। और फिर ये वो दो उसे देख के बोलते हैं, तुम कौन है बास्टर्ड, यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारी किस्मत बहुत ख़राब है आज जो तुमने हमें देख लिया, अब तुम ज़िंदा तो नहीं जा पाओगे। तो वो कांगू पे अटैक कर देते हैं। पर कांगू तो जानते हो अपना एमसी, वो एक घुमा के एक उल्टा एक लपड़ मारता है उसके मुंह पे, वो जाके नीचे पड़ता है। उसका दूसरा साथी इतने में बोलता है, अरे तू क्या कर रहा है, अरे पागल आदमी। और वो भी कांगू पे अटैक करना जाता है, पर अपना एमसी तो पूरा अपनी अथॉरिटी डिस्ट्रक्टिव पावर यूज़ करता है और उसको भी देख घुसन मारता है उसके पेट में बिल्कुल ही। और उनसे पूछता है, अब जल्दी से मेरे को बताओ तुम्हें ये डिमोनिक एनर्जी कहाँ से मिली। और फिर वो फटाक से उसका मुंह देख के मारता है नीचे ज़मीन में ताड़ से। उसको कांगू अपना उसे मार रहा होता है, और वो उससे बोलता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दो कि तुम्हें ये डिमोनिक एनर्जी कहाँ से मिली। वो बोलता मैं नहीं बता सकता। वो एमसी बोलता वो तो तुम्हें बताना पड़ेगा। और फिर वो अपनी अथॉरिटी ऑफ फियर यूज़ करता है जल्दी से, और सामने वाले की बिल्कुल ही फट जाती है, और वो बोलता है गिल्ड गिल्ड मास्टर। और तभी इतने में उसका दूसरा साथी उसे रोकता है, पर एमसी अपना कांगू उसे पटाख से दे के उसके मारता है गुद्दी पे, और वो जाके दूर पड़ता है और बोलता है चुप रहो। और फिर एमसी बोलता है तुम कुछ गिल्ड मास्टर कर रहे थे, तुम्हारे कौन सी गिल्ड है तुम्हारी। फिर वो बोलता है मेरी गिल्ड एंड्रस गिल्ड है, और मुझे ये डिमोनिक एनर्जी वहीं से एक रिचुअल के दौरान मिली है। वो पूछता है रिचुअल, कैसी रिचुअल। वो सामने वाला झिझकता है, वो बोलता है लगता है अभी भी तुम अपनी सेंसेस पे नहीं आए। और वो उसका बुद्धि पकड़ लेता है और बोलता है जल्दी बता। और फिर वो बताने ही लगता है कि तभी कोई उसके अंदर ना ट्रिगर सेट करा होता है कि वो मर जाएगा जैसे ही कोई इसको रिचुअल के बारे में बताएगा, और वो देख उसका वो जान चली जाएगी। और वही होता है, वो मर जाता है। फिर एमसी को से बोलता है शिट, मैं उससे पता कर सकता था पर ये क्या हुआ। फिर एमसी को पीछे से आवाज़ आती है, ओ मिस्टर कांगू। तो वो पीछे देखता है, वही उसका वो पुराना साथी खड़ा है। और फिर वो उससे हाथ मिलाता है और वो उससे बोलता है कांगू भाई शुक्रिया, तुमने मेरे को बचा लिया। और वो अपने दूसरे साथी को देखता है, वो भी बिल्कुल ठीक है अभी इस टाइम। और वो उसको उठाता है और वो बोलता है देखो एक कांगू है जिसने हमारी जान बचाई है। और वो बोलता है कि तुम ये वही है जो मेरे को ई रैंक गेट पे मिले थे, कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, थोड़े दिन पहले ही। और तैसू के साथ जो उसके दूसरे साथी को उसकी जान बचाई होती है, वो भी उसे थैंक यू करता है। फिर तैसू ये बड़ा बॉडी बिल्डर सा होता है, वो बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है ब्रदर, मैं इसका एहसान तुम्हारा ज़रूर चुकाऊँगा। और मैं तुम्हारा एक शिवलरी नाइट हूँ, मैं तुम बहुत बढ़िया लगे ब्रदर। फिर उसको देख के ना उसे बलाक की याद आ जाती है। आपको याद है बलाक जो आपको पहले ही एपिसोड में मिला था, तो ज़रूर देखिएगा वो पार्ट। और फिर ये आगे वो जो दूसरा जो होता है जिसको पांगू ने बचाया होता है, वो उसे थैंक यू कर रहा होता है। और वो बोलता है मैं आपका फेवर ज़रूर रिटर्न करूँगा चाहे किसी भी दिन। पर वो जो अपना ताइसो होता है क्यों ना तुम हमारे साथ पार्टी फॉर्म करो। वो बोलता है मैं पहले स्ट्रॉन्ग बनूंगा, फिर आप दोनों को असिस्ट करूंगा, आपके साथ पार्टी फॉर्म करूंगा। और फिर वो उसे थैंक यू और बाय करके वो वहाँ से चला जाता है। फिर कांगू सोचता है कि चलो एक बास्टर्ड तो गया, अब ये दूसरे बास्टर्ड का क्या करूँ इसका क्या, इसके साथ क्या करना चाहिए मेरे को।
फिर कांगू उससे पूछता है ताइसो तुम्हारा लेवल क्या है? वो बोलता है मेरा लेवल 12 है। वो पूछता है बेसिक एजुकेशन? वो बोलता है हाँ, वहाँ पे मेरे को सी रैंक की स्किल मिली थी, पर मैंने हंटिंग करी और अब मेरे को ए रैंक की सेकंड स्किल की अवेकनिंग हो गई है। और फिर वो बोलता है मैं एक रियल आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ, मैं तुम्हें फॉलो करूँगा ब्रदर। तो वो पूछता है तुमने कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं करी? बोलता नहीं, अभी तक तो नहीं करी, पर अब मेरे को पता है मेरे को कौन सी गिल्ड ज्वाइन करनी है और मैं आपको ही फॉलो करूँगा ब्रदर। फिर वो बोलता है ताइसो तुम मेरा एक काम करोगे? असल में ना उसे आंसिलोआ की याद आ जाती है। फिर वो ताइसो को बोलता है मेरा एक साथी है जिसने अभी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करी है, तो तुम उसके साथ पार्टी फॉर्म करना। तो वो ताइसो बोलता है ठीक है, और वो बोलता है अपना फ़ोन दिखाते हो ब्रदर मेरे को अपना फ़ोन नंबर दीजिए। तो कांगू बोलता है ठीक है, और वो दोनों आपस में फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। फिर कांगू को वो ताइसो बोलता है कि मैं जल्दी से एक पार्टी फॉर्म करूँगा और ब्रदर आपकी उस दोस्त के साथ, और फिर मैं आपको मिलता हूँ। और फिर वो चला जाता है। फिर कांगू अपना ये जो एक बास्टर्ड बचा होता है, एक मर जाता है, आपको याद होगा, ये दूसरा जो बचा उसको पकड़ता है और वो उससे पूछताछ करना चालू करता है, उसको पेलता है बढ़िया से कांगू अपना MC। वो उसे बोलता है जल्दी से तुम अपना नाम बताओ। वो बोलता है मेरा नाम चिलोहो है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम इनसे प्लेयर को कैप्चर करना चाह रहे थे, इन दोनों के साथ करना क्या चाह रहे थे? फिर वो बताता है कि हम इन्हें सेक्रीफाइस करना चाह रहे थे, इसीलिए हम इन्हें ज़िंदा पकड़ना चाह रहे थे। कांगू बोलता है अच्छा, इन्हें सेक्रीफाइस करना चाह रहे थे? फिर कांगू ज़ोर ज़ोर से हंसता और फिर कुछ मन ही मन सोचता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए ही इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब